अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप वीज़ा न्यूज़। तो आज आपके लिए एक बिल्कुल ताज़ा न्यूज़ है जो कि थंबनेल आपने देखा होगा। जर्मन को वर्कर की बड़ी ज़रूरत है, शॉर्टेज है वर्कर की जर्मनी में, या फ्रांस को बड़ी सख्त ज़रूरत है वर्कर की, या फिर स्विट्ज़रलैंड को बड़ी सख्त ज़रूरत है वर्कर की, शॉर्टेज है। ये सब फेक न्यूज़ें होती हैं। ख़ास तौर पे ये 3-4 कंट्रियों की जब न्यूज़ आती है वर्कर के लिए तो इसमें कोई सच्चाई नहीं होती। मेरा काम है आपको सही बात बताना, चाहे मुझे उससे व्यूज़ आए या ना आए, क्योंकि मैं जो काम करता हूँ मैं आप लोगों के भले के लिए काम करता हूँ। आप लोग इस किस्म की न्यूज़ देखकर उनके पीछे मत भागा करें। उसका मैं सबूत आपको देता हूँ और आप मानेंगे उस बात को। जब आप न्यूज़ सुनते हैं जी जर्मन में शॉर्टेज है वर्कर की, या कि मैंने 2-3 कंट्रियों के और नाम लिए हैं, ये बिल्कुल गलत होता है। क्योंकि ये वो कंट्रियां हैं यूरोप की जो बड़ी रिच कंट्रियां हैं, और हर यूरोपियन ममालिक में जितने भी लोग रहते हैं, यूथ ख़ास तौर पे, चाहे लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं, बॉयज़ हैं या वो गर्ल्स हैं, उनकी कोशिश होती है कि वो इन कंट्रियों में आके काम करें। क्यों? कि इन कंट्रियों में सैलरी ज़्यादा है और बेनिफिट ज़्यादा हैं। इसलिए जो यूरोपियन कंट्रियां हैं, पोलैंड ले लें, रोमेनिया ले लें, चेक रिपब्लिक ले लें, स्लोवाक ले लें, हंगरी ले लें, ये जितनी कंट्रियां हैं इस किस्म की, इनमें से लोग आ जाते हैं इन कंट्रियों में काम करने के लिए। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे सैलरी भी ज़्यादा है, बेनिफिट्स भी ज़्यादा है, सहूलतें उन मुल्कों से ज़्यादा हैं। तो इनके पास इतनी तादाद में लोग हैं यहाँ पे कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास काम नहीं है। उसकी वजह यही है कि ये बहुत सारी ऐसी कंट्रियां जो जिनके बॉर्डर ओपन हुए हैं, जो यूरोप में शेंगन में शामिल हैं, हुई हैं, वो लोग यहाँ पे आके काम कर रहे हैं। मैंने मेरी सारी ज़िंदगी जर्मनी में गुजरी है। मैंने आज तक नहीं देखा कि इस कंट्री ने कहीं से बाहर से लोग लिए हो। हाँ, एक बार पता नहीं, मैं पैदाइश भी नहीं हुई थी मेरी, उस वक़्त इन्होंने कांटेक्ट किया था टर्किश के साथ, तुर्की के साथ कांटेक्ट किया था, और वहाँ से इन्होंने गेस्ट वर्कर मंगवाए थे जो अभी तक हैं। और तुर्की भी अगर यहाँ पे आते हैं तो उनको भी वीज़ा प्रॉब्लम होती है, उनको भी वीज़ा नहीं मिलता। वर्क परमिट तो बड़ी दूर की बात है, नॉर्मल वीज़ा भी उनको नहीं मिलता। काफ़ी सारी उनके लिए भी रिक्वायरमेंट होती है, तब जाके उनको विजिट वीज़ा मिलता है। तो वर्क वीज़े का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, वर्क वीज़ा कौन ले सकता है, किनको मिलता है, मैं वो भी बता देता हूँ आपको। या तो किसी डॉक्टर को मिलेगा वर्क वीज़ा, या किसी इंजीनियर को वर्क वीज़ा। तीसरे नंबर पे आ जाती है नर्सिंग। नर्सिंग को वर्क वीज़ा मिलता है, वो भी अगर उन्होंने अपना सही कोर्स किया हो, और वो इनकी जो रिक्वायरमेंट है जर्मन की, फ्रांस की, स्विट्ज़रलैंड की, ऑस्ट्रेलिया की, इनकी रिक्वायरमेंट पे पूरे उतरती हो। अगर कोई नर्स या कोई बंदा नर्सिंग का काम जिन्होंने कोर्स किया हो, तो वो उसको वर्क वीज़ा जो है वो इशू हो जाता है।
इंजीनियर को भी हो जाता है, डॉक्टर को भी हो जाता है, लेकिन वो इनके मयार के मुताबिक नर्स और डॉक्टर इंजीनियर होने चाहिए। मसलन कि अगर उनको किसी डॉक्टर को या नर्स को वर्क वीज़ा दिया गया है तो वो उसको अपना काम उसी तरह करना होगा जिस तरह रिक्वायर्ड है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी हॉस्पिटल हैं वो जस्ट लाइक ए 5 स्टार होटल हैं। 5 स्टार होटल में और यहाँ के हॉस्पिटलों में कोई फ़र्क नहीं है। जिस तरह 5 स्टार होटल अपना मेयार ऊंचा रखते हैं, इसी तरह यहाँ पे जो हॉस्पिटल हैं अपना मेयार ऊंचा रखते हैं। अगर कोई मरीज़ किसी नर्स की शिकायत कर देता है, उसकी 2 शिकायतें होती हैं, तीसरी शिकायत पे उस नर्स को निकाल दिया जाता है। और डॉक्टर्स की भी यही पोजीशन है, चाहे वो जर्मन है या कहीं और से आया हुआ है। उसकी कोई शिकायत मिलती है, 2 शिकायतें के ऊपर उसको इन्फॉर्म किया जाता है, उसको वार्न किया जाता है, तीसरी पे उसको निकाल दिया जाता है। क्यों? कि उनका मेयार गिरता है उनके हॉस्पिटल का। और यहाँ पे दूसरी कंट्रियों की तरह नर्सें काम नहीं करती। एक कमरे के अंदर 2 मरीज हैं तो उनके ऊपर 24 आवर नर्स रहती है। 8 घंटे की उनकी ड्यूटी होती है, 3 नर्सें बदलती हैं 24 आवर में। और उनके अपने बस उन्होंने उस रूम के ऊपर ध्यान देना 2 मरीजों के ऊपर। अगर एक मरीज है उस रूम के अंदर तो उसके ऊपर, अगर 2 हैं तो 2 के ऊपर। 2 से ज़्यादा मरीज बहुत कम, कोई इमरजेंसी हो ऐसी तो फिर तीसरा मरीज उस रूम में होता है। और रूम बहुत बड़े होते हैं, छोटा रूम नहीं होता। तो इसलिए ये सब फेक खबरें होती हैं कि जी वर्कर की ज़रूरत है। 8, 9, 10, 12, 15 कंट्रियों के आवाम जो है इन कंट्रियों में आके काम कर रही है। तो इन कंट्रियों को वर्कर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। जो भी आप सुनते हैं, जो कहता है वो आपको गलत बयानी करता है अपने व्यूज़ लेने के लिए। तो मैंने यही सोचा, क्योंकि मैं भी अक्सर यूट्यूब भी देखता हूँ, काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट हैं जिनको मैं देखता हूँ और जिनमें ये फेक न्यूज़ जो हैं वो जारी की जाती हैं कि जी जर्मन को बड़ी सख्त ज़रूरत है वर्कर की, और जनाब फ्रांस को बड़ी सख्त ज़रूरत है, स्विट्ज़रलैंड को बड़ी सख्त ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता। इन चीज़ों के ऊपर ना जाया करें, ये बिल्कुल फेक न्यूज़ होती हैं। अपना टाइम वेस्ट ना किया करें। हाँ, जिनकी ज़रूरत है वो उन कंट्रियों के बारे में मैं वीडियो बनाता हूँ। पोलैंड है, चेकोस्लोवाक है, रोमानिया है, क्योंकि उनकी जितनी भी यूथ है सारी यहाँ पे आके काम कर रही है। तो इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कर दें। अल्लाह हाफिज़।